देखो हम लोग फिर से एक बार बता दे रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ आता है, मैं बता चुका हूं। सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं बेटा, लेंस, और क्या ड्रॉ करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। यहां से एक लाइट रे जाएगी, टकराएगी, टकरा के यहां पे हल्की बेंड होगी, फिर अंदर जाके हल्की बेंड हो जाएगी। ये क्या बन गई, इमेज। जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे सीधी इमेज बननी चाहिए थी, यहां पे बन गई, यहां चली गई रे यहां पे। ये बात समझ में आई, कंफर्म, ठीक है। तो आपको पता है हम लोग यहां, अगर यहां पे एक बार रिफ्रैक्शन हुआ है तो यहां पे एक नॉर्मल क्या होगी, ड्रॉ होगी, और एक यहां पे भी बेंडिंग हुई है तो यहां पे भी क्या होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, C1। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया N1, ये नॉर्मल हो गया N2, और हम लोग को पता है नॉर्मल जाके कहां पे गिरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, ये भी हमको समझ में आ गया। इसको हमने पॉइंट ए बोल दिया जहां पे रिफ्रैक्ट हुई पहली बार, इसको पॉइंट बी बोल दिया जहां पे रिफ्रैक्ट हुई दूसरी बार। इसकी थिकनेस कितनी हो गई, T। ये हो गया पोल P1, ये हो गया पोल P2। इतनी बात समझ में आ गई है, कंफर्म। अच्छा, तो पोल P2 से यहां तक की सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी क्या है, R2। पोल P1 से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी क्या है, R1। ये भी समझ में आ गया, ठीक है। P1 पोल से इमेज तक की दूरी क्या है, V डैश। P2 पोल से I तक की दूरी क्या है, V। P2 पोल से I डैश तक की दूरी क्या है, V डैश माइनस T। समझ में आ गई बात। और P1 पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी क्या है, U। इतनी सारी चीजें हमने आपको इसमें समझाई थी, ये चीज समझ में आ गई, कंफर्म। इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत, लेबलिंग हो गई, सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले हम लोग पहला सरफेस उठाएंगे एट P1। कौन सा, हम लोग पहला सरफेस उठाएंगे, पहला सरफेस आपका ये रहा। अब इसी सरफेस से सारी हमको इमेज की दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर सब यहीं से लेना है, इसी के रिस्पेक्ट में लेना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, पहले आप याद कर लो, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। याद आ रहा है, याद आ रहा है ना, यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो N2 अपॉन फर्स्ट सरफेस से इमेज तक की दूरी कितनी है, V डैश, तो रख दो V डैश, माइनस N1 अपॉन U, ऑब्जेक्ट, P1 से ऑब्जेक्ट तक की दूरी कितनी है, U, तो यहां रख दो U, इज इक्वल टू N2 माइनस N1, और फर्स्ट पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर तक की दूरी कितनी है, R1। P1 से C1 तक की दूरी क्या है, R1, तो ये हो गया R1। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, बोलो समझ में आया, कंफर्म, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस कौन सा है, ये रहा सेकेंड सरफेस, इसके रिस्पेक्ट में हमको इक्वेशन बनानी है। अब लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में, है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, और बाहर का भी N1 है। भाई ये हवा हवा है, बीच में ग्लास है, तो पहले एयर से ग्लास में जा रही थी, तो हमने क्या लिखा, N2 माइनस N1, सही है ना। अब कहां हो रहा है, अब N2 से N1 में जा रही है, तो पहले हम N1 के रिस्पेक्ट में लेंगे, यानी N1 अपॉन ऑब्जेक्ट, है ना। अब बताओ यहां से P सेकेंड पोल से, सेकेंड पोल से इमेज तक की दूरी क्या है, V डैश माइनस टी, है ना, इमेज तक की दूरी V डैश माइनस टी, माइनस N2, N2 इसके रिस्पेक्ट में। अब ऑब्जेक्ट, यहां से ऑब्जेक्ट तक की दूरी तो कुछ है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट इस इमेज के लिए क्या मानोगे, आई को, आई को किसकी तरह ट्रीट करोगे, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह। तो यहां क्या होगा, N2 अपॉन V, V तक की दूरी इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, N2 माइनस N1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, R2, और R2 किस में है, नेगेटिव में है। बात समझ में आई। अच्छा, T बहुत ज्यादा छोटा है, T क्या है, वेरी स्मॉल, T बहुत ज्यादा छोटा है, तो T को क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, यानी इक्वेशन क्या बनी, N1 अपॉन V डैश माइनस N2 अपॉन V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R2, और ये निगेटिव बाहर है। इसको कौन सी इक्वेशन बना लो, सेकंड। बोलो समझ में आया या नहीं आया, अभी भी नहीं आया, कंफर्म आ गया ना। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है।
तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बनी थी, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u v डैश थी, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन n1 अपॉन v डैश थी। एक मिनट पीछे देख लो क्या इक्वेशन बनी है, n2 अपॉन v डैश है माइनस n1 अपॉन u है, अपॉन इधर क्या है, n1 अपॉन v डैश माइनस t है, माइनस n2 अपॉन v है, यानी n1 अपॉन v डैश। t को नेग्लेक्ट कर दिया तो v डैश ही तो बचा। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई? हम्म? हाँ सॉरी सॉरी, ये n2 है ना, n2 के लिए इमेज कहाँ बन रही है, ये v डैश माइनस टी बन रही है। हम लोगों ने यहाँ गलत रख दिया है, ये सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड सरफेस के अकॉर्डिंग रख रहे हो ना, यहाँ क्या रखोगे v डैश माइनस टी, और n1 के रिस्पेक्ट में सेकंड सरफेस से इसकी दूरी क्या होगी, v, ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा v डैश और ये बनेगा v। बोलो बात समझ में आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को क्या कर लेना, ऐड। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के साथ क्या कर लोगे, ऐड। बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हाँ, n2 बाई वी डैश माइनस n1 बाई यू प्लस n1 बाई वी माइनस n2 बाई वी डैश, ठीक है, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1, और ये प्लस करोगे, लेकिन ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस n2 माइनस n1 अपॉन r2। बोलो सही है, n2 बाई वी डैश, n2 बाई वी डैश कैंसिल, तो n1 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। यहां से n1 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये भी समझ में आ गया। n1 से पूरे को डिवाइड कर दो, n1 से पूरे को डिवाइड कर दो, n1 से n1 कैंसिल, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू को क्या लिखोगे, 1 बाई एफ, और n2 बाई n1 को क्या लिखोगे, n, n1 से n1 कैंसिल, माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। बोलो समझ में आ गया, यही है लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर हो गया या अभी भी नहीं हुआ? बहुत बढ़िया, नोट कर लो इसको।